नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड का बजट, यूके का बजट हम डिस्कस करेंगे और बजट के साथ ही आपका इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करेंगे। तो सब पहले हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने चुनकर निकाले हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि परसेंटेज में डेटा पूछ लेता है कि कितना परसेंट क्या रहा। तो डेटा इस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन काफ़ी डीप आ रहे हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को समझेंगे। पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है हर वर्ष जो रिपोर्ट जारी होती है, तो ये रिपोर्ट इस बार 14 मार्च 2023 को, और प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं राज्य के, तो वो जारी करते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की 14 मार्च 2023 को। और इस रिपोर्ट को एक तरह से तैयार कौन करता है? तो ये करता है, रिपोर्ट जो है अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार की गई है। तो अर्थ एवं संख्या निदेशालय इस रिपोर्ट को तैयार करता है। अब इसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं फटाफट से। केंद्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान जो कि अनुमानित है 9,130.16 करोड़ आंका गया है। तो ये केंद्रीय करों में राज्य का जो भाग है, तो केंद्रीय करों में राज्य का भाग ये हो गया 9130.16 करोड़ रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9,130.16 करोड़ जो है केंद्रीय करों में राज्य का भाग हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 1,85,761 के लगभग थी आंकी गई, जबकि 21-22 में 2,05,840 अनुमानित है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर 2021-22 में विकास दर 7.05% वृद्धि रहने का अनुमान है। तो विकास दर का इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह अनुमानित है 7.05%। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 7.5%, 7.05। ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड के 21-22 में विकास दर जो रहने का अनुमान है वो 7.05% है, जो कि 2020-21 में 5.38% था। तो ये आपको दो फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्य आय एवं लोक वित्त में क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो स्थिर भावों पर अगर बात करें, 2011-12 के भावों की हम तुलना करते हैं स्थिर भावों के साथ में, तो जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी एक तरह से हमारा, वर्ष 2020-21 में 1,79,358 यानी 358 करोड़ आंका गया। इतना जो है आंका गया है, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,92,203 करोड़ अनुमानित है, यानी बढ़ जाएगा ये 79 से 92 के लगभग अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में यही जो वृद्धि है जीडीपी में 7.05% को वृद्धि को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस फील्ड में कितना परसेंट वृद्धि एक तरह से अनुमानित है या की गई है। तो वहाँ पर ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निर्माण में कितनी वृद्धि हुई। तो ये ऊपर के जो आपको फैक्ट दिखे ये उच्च वृद्धि दर वाले हैं। निर्माण में 17.5% की वृद्धि, ऐसे ही बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवा में जो है 13.34% की वृद्धि। और इसी के साथ में अगर आगे देखें, लोक प्रशासन में जो है आपका 9.80% की वृद्धि। परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार और परिवहन में 7.40% की वृद्धि देखने को मिली है। और इसी तरह से स्थावर संपदा यानी स्थायी संपदा, आवास स्वामित्व, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, इनमें 8.44% की वृद्धि देखी गई है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निर्माण में तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि 17.5%, ऐसे ही बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवा में 13.34, लोक प्रशासन में हो गया 9.80, परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण में 9.40 और स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व आदि में 8.44%। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, उच्च वृद्धि दर वाले तो ये थे, ये सारे उच्च वृद्धि दर वाले थे। जबकि अगर वित्तीय क्षेत्र को देखा जाए, वित्तीय क्षेत्र में 4.20। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनमें निम्न वृद्धि दर रही है, पूछा जा सकता है इनमें से किसमें निम्न वृद्धि दर रही है। तो वित्तीय क्षेत्र में 4.20% और होटल और जलपान गृह में 3.73% ये निम्न वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था में योगदान, यहाँ से क्वेश्चन बना था, पिछली बार भी बना था पिछले पेपर में, और यहाँ भी बन सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उत्तराखंड में वो किस तरह से है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 12.36%, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 46.21% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 41.43%। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा हमारा सेकेंडरी जो सेक्टर है वो योगदान देता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी, यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे कम है। तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो गया और सबसे कम योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 51,474 करोड़ है। 51,474 करोड़। डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ ले रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा पूछ ले रहे हैं कि कितना है, कितना प्रतिशत है, तो थोड़ा सा डीप आपको ध्यान रखना है डेटा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग रिवीजन करने के लिए इसका नोट्स रख सकते हैं, एक नज़र आप लोग एग्जाम से पहले जरूर मार लोगे तो वहाँ पर आपके एक आध प्रश्न बन सकते हैं। तो 51,474 करोड़ जो है ये 22-23 के बजट के अनुमानों के अनुसार है, जो कि 21-22 के पुनरीक्षित अनुमान के 43,701, ये पुनरीक्षित अनुमान था 43,701 करोड़ का, तो जो कि अभी कितना रहा है, 51,474 करोड़ रहा है, जो कि क्या है 17.79% अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान से जो है 17.79% अधिक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो सकल प्राप्तियों में व्यापार कर या फिर मूल्य वर्धित कर जो है हमारा, उसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है 66%, यानी 66% योगदान केवल व्यापार कर या मूल्य वर्धित कर का योगदान है टैक्सेशन में। दूसरा देखते हैं, अगर वर्ष 2021-22 से दिसंबर 2021 तक कुल राजस्व जो प्राप्ति हुई है उत्तराखंड में, ये बता रहे हैं 21-22 में दिसंबर 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें दिसंबर 2021 तक जो कुल राजस्व हुआ है वो 8,359.08 करोड़ रुपए हुए हैं, और इसमें 4212 यानी 4,212.99 करोड़ जो है ये प्रतिकर जोड़कर एक राशि है, प्रतिकर राशि भी इसमें एडेड है। तो ये तो रहा 21-22 के दिसंबर 2021 तक का, और 22-23 के दिसंबर 2022 तक का जो आंकड़ा आया है वो 7418.33 करोड़ में रहा है, और 1790.53 करोड़ प्रतिकर राशि इसमें एडेड है। तो यानी 7418 और 8,359, तो दोनों में एक तरह से अंतर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि गत वर्ष के कितना है 11% कम है। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो कमी हुई है, और कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो 11% की कमी हुई है राजस्व प्राप्तियों में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, और अब हम उत्तराखंड बजट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बजट में क्या कुछ खास है इस बार का, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बन सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लाए हैं। तो पहली बात 15 मार्च 2023 को, और बजट जो हमारा एक तरह से कौन, वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया 15 मार्च 2023 को, और इसके ही एक दिन पहले हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है। तो ये जो बजट का है 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट, तो ये बजट की राशि है इस बार की, ध्यान रखना है 77,407.08 करोड़ का इस बार का बजट है हमारा। ये राशि ध्यान रखनी है कि कितने का बजट प्रस्तुत किया, तो 77,407.08 करोड़ का। और इस बजट में क्या खास है, तो रोजगार हो गया, निवेश हो गया, एवं पर्यटन पर फोकस है। तो ये थीम पूछ ली जा सकती है कि इस बार के बजट में फोकस किस पर है, तो मेन फोकस जो है आपका रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस है। अब इसके प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं इस बार के बजट के। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बजट अहम भूमिका निभाएगा। तो पहली बात क्या कि उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड जो है देश का अग्रणी राज्य बने, तो उस दिशा में ये कहा है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कि ये बजट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह का बजट हमने बनाया है। दूसरा उन्होंने बताया कि 2023-24 के बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, और अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर पा रहे हैं तो जो इस बार का इंडिया का बजट है, यानी भारत सरकार का जो बजट है इस बार का, उसमें ये सप्तऋषि मॉडल उन्होंने दिया था, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा सप्तऋषि मॉडल का पार्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक तरह से वित्त मंत्री ने बजट जारी करते समय कहा है कि समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता हो गया, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार यानी निवेश क्षमता का विस्तार, हरित विकास और युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए, उन्होंने कहा कि ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको वक्त का तकाजा मानते हुए नीतिगत बदलाव एवं बजटीय प्रावधान किए गए हैं। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए एक तरह से जो सप्तऋषि मॉडल है, और ये क्या है, वित्तीय क्षेत्र का एक तरह से वक्त का तकाजा मानते हुए कि बहुत जरूरी है ये समय के साथ बदलाव, तो इसलिए नीतिगत बदलाव एवं बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा। तो 7 बिंदुओं पर बजट का मुख्य फोकस है। ये 7 बिंदु हमें ध्यान रखना है उत्तराखंड बजट के। पहली बात, मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है कि मानव पूंजी पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। यानी मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के लिए, यानी ह्यूमन को बेहतर बनाना है, गुड स्किलफुल ह्यूमन एक तरह से, और गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, तो इन पर फोकस किया जाएगा। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुँचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। एक तरह से क्या कहा जा रहा है कि अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उस तक विकास को पहुँचाना,
और नए अवसर उसको मिले, उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना इसका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, तीसरा बिंदु इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐड किया गया है। और चौथा बिंदु जो है पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण। पूंजीगत व्यय में जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति होती है, यानी पब्लिक जो प्लेसेज है और उसकी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उनका एक संवर्धन और संरक्षण पर काम किया जाएगा। निर्बाध एवं सुरक्षित कमीशन, निर्बाध एवं सुरक्षित कमीशन यहाँ पर होगा। और दूसरा प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास, एक तो प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान देंगे और आधुनिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के बीच में संतुलन, यानी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है उसके साथ और इकोनॉमी जो आर्थिक व्यवस्था हमारी है उसके साथ में संतुलन बना के चलना है, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें। तो इसलिए एक पॉइंट इसमें यह भी ऐड किया गया है, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन। आगे देखते हैं तो बजट के अब महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है, ये तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पर देखिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कौन से विद्यालयों के लिए? माध्यमिक विद्यालयों के लिए, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है माध्यमिक विद्यालयों के लिए। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये फैक्ट आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए हो गया। और उच्च शिक्षा में अनुसंधान यानी शोध कार्य के लिए एक तरह से 2 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ भी किया गया है उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए। अगला देखिए मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन, इसके लिए 11 करोड़ रुपए। और दूसरा देखिए भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून, और ये कानून वाला वीडियो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फरवरी तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स उसमें है, तो वो आप लोग जरूर देख सकते हैं। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया है। एनसीसी कैडेट्स जो होंगे उनका जो भत्ता मिलता था वो खाने वगैरह का, समोसा वगैरह जो मिलते थे एनसीसी परेड में, उस भत्ते को बढ़ाया गया है। और बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है, यानी ओबीसी की जो गर्ल्स होंगी उनके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। और 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब तक राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक। G20 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें। और बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बालिका साइकिल योजना के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। और स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया। तो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स फटाफट से ध्यान रखने हैं। स्वरोजगार योजना 40,000 करोड़ हो गया, बालिका साइकिल योजना 15 करोड़ रुपए हो गया, और G20 के लिए 100 करोड़ हो गया, और 1 करोड़ 90 लाख जो है ओबीसी की छात्रवृत्ति, बालिकाओं की छात्रवृत्ति के लिए, और 11 करोड़ मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के लिए हो गया, और 10 करोड़ जो है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए, उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए 2 करोड़, और 51 करोड़ जो है माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए यहाँ पर 51 करोड़ की घोषणा की गई है। तो ये हमने उत्तराखंड बजट और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण हमने दोनों एक साथ डिस्कस कर लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक। प्रश्न आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। सबसे पहला है उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार इस वित्त वर्ष में कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। कितनी कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा 76,592.54 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.72% जो है वो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का रहने वाला है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा कितना है? तो यहाँ पर अमाउंट में बताना है राजस्व घाटा कितना है। तो सही उत्तर इसका क्या है कि 23-24 में के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड बजट 23-24 किसने प्रस्तुत किया? तो बजट हमारा जो प्रस्तुत किया था वो किया था हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस बजट को विशेष रूप से कितने बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है? तो अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस बार मुख्य 7 बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है बजट 2023-24 को, और ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी सेक्शन में। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत परिव्यय के
कितने प्रतिशत का प्रावधान जलवायु परिवर्तन शमन के लिए किया गया है? जलवायु परिवर्तन शमन के लिए पूंजीगत परिव्यय के कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है 0.5%। G20 सम्मेलन की कितनी संगोष्ठियां उत्तराखंड राज्य में आयोजित की गई? तो G20 सम्मेलन इस बार उत्तराखंड राज्य में एक संगोष्ठियां हुई और 3 संगोष्ठियां उत्तराखंड राज्य में आयोजित की गई। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो है 42.43 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाना है, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है 2 करोड़ रुपए का किया गया है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो कि साइकिल योजना के नाम से जानी जाती है, इसके लिए प्रावधान किया गया है 15 करोड़ रुपए का। देश की सर्वोच्च सेवाओं में युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वालों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए कितने रुपए की वित्तीय धनराशि प्रदान कर रही है? तो इसका सही उत्तर है 50,000 रुपये वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी अगर कोई एनडीए सीडीएस वगैरह या संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रावधान है 40 करोड़ रुपए का। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत 813.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? इसके लिए प्रावधान किया गया है 169.04 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को कुल कितना मानदेय दिया जा रहा है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो बहनें हैं उनके लिए मानदेय जो है वो 9,300 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी। संबल एवं सामर्थ्य किस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक है? संबल एवं सामर्थ्य वेरी इंपॉर्टेंट है और ये घटक हैं मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत ये घटक है संबल एवं सामर्थ्य, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार नंदा गौरा योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? नंदा गौरा योजना के अंतर्गत, यह भी काफ़ी फेमस योजना है नंदा गौरा योजना, तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कि पात्र परिवार की जो प्रथम 2 बालिकाएं होंगी जन्म के समय 11,000 रुपये तथा अगर 12वीं उत्तीर्ण वो लड़कियां कर लेती हैं तो 51,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अगला देखिए, तीलू रौतेली पुरस्कार किस प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तीलू रौतेली उत्तराखंड से संबंधित हो गई। जनजाति शोध संस्थान हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? जनजाति शोध संस्थान के लिए प्रावधान किया गया है 1 करोड़ रुपए का। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? जन विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य बताना है। ये मेनली अल्पसंख्यक जो बाहुल्य क्षेत्र है उनकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से दवाएं पहुंचाई गई, तो ड्रोन से दवाएं पहुंचाई गई देहरादून से उत्तरकाशी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? अटल आयुष्मान जो उत्तराखंड योजना है इसके तहत जो है 400 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। निक्षय मित्र योजना में उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? निक्षय मित्र योजना में उत्तराखंड का स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा। उत्तराखंड में कहां पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य के किस जगह पर कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है आपका हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी। मानसिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? मानसिक जो एक तरह से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होंगे उनके लिए प्रावधान किया गया है 10 करोड़ रुपए का। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी 3 वर्षों में फसल विशेष आधारित कितनी एरोमा वैलियाँ विकसित करने की कार्य योजना है? तो एरोमा वैलियाँ विकसित की जाएंगी और कितनी की जाएंगी इससे रिलेटेड, तो एरोमा वैलियाँ जो हैं 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने का प्रावधान है। एरोमा अमूमन एरोमा शब्द का जो अर्थ होता है वो सुगंध होता है, यानी सुगंध मेनली जो फ्लावर डेवलपमेंट एक तरह से फूलों की खेती से रिलेटेड वेरियस टाइप के फ्लावर वहाँ पर लगाए जाएंगे, तो ऐसी घाटियाँ विकसित की जाएंगी।
उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 105.43 करोड़ रुपए। आपको जरूर कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और ये डेटा आप नोट करके रख सकते हैं। साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों के लिए प्रावधान किया गया है 26.21 करोड़ रुपए। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस के रूप में ये सेट जरूर लगा दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं और एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होंगे इनमें। फरवरी 2023 में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड में हुई थी और देहरादून में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड बजट 2023-24 में फिल्म परिषद की स्थापना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है आपका 11 करोड़ रुपए। ग्राम्य विकास महायोजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ग्राम्य विकास महायोजना तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? वो किया गया है 46.66 करोड़ रुपए। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सभी प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लूटी या चोरी संपत्ति की बरामदगी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें भी प्रथम स्थान पर उत्तराखंड राज्य रहा है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में देश के टॉप 10 थानों में उत्तराखंड राज्य के जनपद चंपावत के थाना बनबसा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बनबसा को जो है तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। देश के टॉप 10 जो थाने हैं उनमें से तीसरा नंबर जो है बनबसा का है। बनबसा पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत जिले में। उत्तराखंड बजट 23-24 में जोशीमठ व अन्य स्थानों में भूधसा व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य किए जाने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो जोशीमठ से रिलेटेड बर्निंग क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। सही उत्तर इसका है 1000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान 22-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात में कितने प्रतिशत रहा? तो इसका परसेंटेज जो है ये 28.11%। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? इसके तहत 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला अपराधों की रोकथाम के साथ साथ अपराध घटित होने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु किस राज्य की पुलिस द्वारा गौरा शक्ति योजना के तहत पुलिस ऐप में गौरा शक्ति मॉड्यूल दिया गया है? सही उत्तर इसका है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के अंतर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जानी है, इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो उत्तर हो जाएगा 6 नगर निगम और नैनीताल इसके अंतर्गत शामिल है। बजट 2023-24 के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु समग्र रूप से कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 227.70 करोड़ रुपए। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार उत्तराखंड के राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो उत्तराखंड के राजस्व में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान का है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड सरकार का सर्वाधिक व्यय किस में होता है? सबसे ज़्यादा व्यय जो है होता है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि जो अधिष्ठान व्यय होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा व्यय होता है उत्तराखंड सरकार का। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और बजट का थ्योरी सेक्शन में भी। इसका सही उत्तर है 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास रहेगा। डेमस्क गुलाब वैली का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो डेमस्क गुलाब जो है इसकी वैली, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है चमोली व अल्मोड़ा जिलों में। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? पीएम श्री योजना के तहत जो है 92.78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार अनुसूचित जाति पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो धनराशि का प्रावधान किया गया है 11.69 करोड़ रुपए। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? इसके तहत 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अगला देखिए, उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार खेल महाकुंभ आयोजित कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ रुपए का। और अंतिम क्वेश्चन जो आज का है, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया है। तो सरकारी सेवाओं में 30% महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया जा चुका है। बाकायदा इसके लिए एक एक्ट जो है उत्तराखंड सरकार ने पारित किया है। तो कुल मिलाकर ये हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट बजट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कितने मार्क्स आप इस पेपर में ला पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।